हेलो। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सबका ये नव वर्ष में स्वागत है। ये नया साल आप सबके लिए शुभ हो। निरोग रहे आप, खुश रहें आप। ये प्रार्थना के साथ आज का ये एपिसोड सत्या स्पीक्स में शुरू कर रहा हूँ। आज जो मैं बात करने वाला हूँ डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन के ऊपर। अब हमें ये जो दो शब्द है डिसेबिलिटी और रिहैबिलिटेशन, इसको समझना है। डिसेबिलिटी को हिंदी में जैसे विकलांग कहते थे, और बाद में रिसेंटली जैसे दिव्यांग कहते हैं, यानी अंग, किसी स्ट्रक्चर, शरीर का हिस्सा, उसमें कुछ कमी, खामी, कोई दोष है, यही है दिव्यांग या विकलांग। क्या सचमुच ये शब्द सही है? हमें इसीलिए समझना है कि हमें ये बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि कोई ड्वार्फ है, कद छोटा है। हाँ, कद छोटे होने की वजह से क्या क्या काम वो करने में दिक्कत आती है, अड़चन आती है। कान का शक्ति कम हो गया, डेफनेस आ गया, इससे क्या फर्क पड़ता है? कान वैसा तो है, पर उसका सुनने का क्षमता अगर कम हो गया हो तो ये कार्य क्षमता में फर्क आता है। आंख दिखाई ना दे या कम दिखाई दे, ये पूरी तरह से ना दिखाई दे, तो आंख कैसा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आंख का जो काम है वो काम अगर नहीं होता है तो क्या दिक्कत होता है आपको? तो स्ट्रक्चर अगर बिगड़ा हुआ है वो एक चीज़ है, पर उसके कार्य क्षमता अगर बिगड़ा हुआ है, सही नहीं है, वो ज़्यादा आपको तकलीफ देता है, ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो होना क्या चाहिए? विकलांग या दिव्यांग ये हमारी समझ का एक छोटा सीमा बन जाता है। हमें समझना है क्षमता, यानी दूसरे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है हैंडीकैप्ड या डिसेबल्ड के बदले, जैसे डिफरेंटली एबल्ड, ऐसा फ्रेज इस्तेमाल हुआ है डिसेबिलिटी के लिए। डिफरेंटली एबल्ड यानी भिन्न स्तर का क्षमता, ये ज़्यादा उचित शब्द है। भिन्न क्षमता या भिन्न क्षम अगर हम कहें उसको, तो डिसेबिलिटी अगर भिन्न क्षम है तो रिहैबिलिटेशन क्या होना चाहिए? पुनः क्षम, यानी अपना कार्य क्षमता का फिर से विकसित करना, पुनः क्षमवान हो जाना। ये पॉसिबल है क्या? हाँ, अगर हम अपना भाषा बदलते हैं, अपना समझ बदल जाएगा और जो उम्मीदें हैं उसमें बदलाव आएगा। हम तौर तरीके बदल डालेंगे और पुनः क्षम करने के दिशा में सही कदम, सही एक्टिविटीज़ शुरू कर देंगे। अब अंग्रेजी का ये जो शब्द है रिहैबिलिटेशन, अक्सर लोग जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं हिंदी में, थोड़ा नासमझी के साथ इस्तेमाल होता है। रिहैबिलिटेशन को पुनर्वास कहा जाता है। पुनर्वास मैंने किसी का घर किसी भी तरह से बिगड़ गया या उससे छूट गया है तो उसको कहीं और जगह पे स्थापित करो, तो पुनर्वास जैसे शब्द का इस्तेमाल शायद सही हो। पर डिसेबिलिटी में किसी इंसान का
शरीर का अंग सही हो ना हो, पर उसका कार्य क्षमता में कमी जो आ जाता है, उसका फिर से स्वाभाविक सामान्य स्तर पे ले जाने का जो काम है, उसको रिहैबिलिटेशन हम कहेंगे। तो पुनर्वास जैसे शब्द सही नहीं है, होना चाहिए कि पुनर्क्षम। यानी अगर हम ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं पुनर्क्षम, तो हम डिसेबिलिटी अफेक्टेड लोगों का जो इलाज करेंगे, जिस तरह से उनका जांच पड़ताल करेंगे, उस दिशा में होगा कि इनका क्षमता का फिर से कैसे विकसित करें। यानी कोई अगर बोल नहीं पाता है तो वो कैसे बोलना शुरू कर सकता है। कोई पढ़ना लिखना जानता नहीं है, कर नहीं पाता है, वो कैसे पढ़ना लिखना सीख जाए। कोई हाथ पैर से जैसे चल फिर नहीं पाता, कोई हाथ का इस्तेमाल करके काम नहीं कर पाता है, तो उसका कैसे काम करने का काबिलियत का विकास हो। हाँ, उसके लिए आप भले ही कोई सर्जरी करें या कोई एड्स अप्लायंसेस का इस्तेमाल करें, जैसे आर्टिफिशियल लिम्स का इस्तेमाल करें, या कोई थेराप्यूटिक्स का इस्तेमाल करें। जैसे बहुत सारे थेरापी हैं, फिजियोथेरापी, स्पीच थेरापी, ऑक्यूपेशनल थेरापी, साइकोथेरापी, रिक्रिएशनल थेरापी और बहुत सारे। तो ये सारे के सारे औजार, सारे के सारे इंटरवेंशन, सारे के सारे सर्जरी, वो सबका लक्ष्य ये होना चाहिए कि इंसान का जो भी कमी है, खामी है, उसके बावजूद वो कैसे नॉर्मल लोगों के साथ जीवन जी सके, और वो जीने के लिए उनको जो जो फैसिलिटेशन करना चाहिए वो हो। तो सारे डॉक्टर, सारे थेरापिस्ट, सारे सर्जन, सारे रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल, सरकार, समाज, परिवार, सबका लक्ष्य ये हो कि ये जो इंसान है किसी भी वजह से, जैसे जन्म से ही कोई कमी खामी लेके पैदा हो, या बाद में कोई एक्सीडेंट के वजह से, इन्फेक्शन के वजह से ऐसा कोई कमी आ गई हो, या बुढ़ापे की वजह से धीरे धीरे शरीर में अवक्षय या डिजेनरेशन शुरू हो गया हो, वजह कुछ भी हो, हमारा सबका एक पर्पज होना चाहिए कि जो डिसेबिलिटी अफेक्टेड हैं उनके ऊपर दया की दृष्टि ना दिखाएं, बल्कि उनको हमारे समाज के मुख्य धारा में शामिल करने के लिए उनमें काबिलियत, उनमें जो भी स्किल डेवलप करने की कोशिश किया जाए। तो फंक्शनल स्किल डेवलप अगर हम कर देते हैं, वो बोल सकते हैं नियर नॉर्मल और नॉर्मल लोगों की तरह बिहेवियर दिखा सकते हैं, तो नॉर्मल स्कूल में वो पढ़ भी लेंगे और काम काज भी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो उनसे जो सूटेबल हो, वो जो कर पाए वैसा काम उनको तो देना चाहिए, पर टारगेट ये हो कि वो डिसेबिलिटी अफेक्टेड है इसीलिए एक सब नॉर्मल लेवल पे रहें, ये जरूरी नहीं है। वो नॉर्मल लोगों के साथ इक्वल कदम पे कदम मिला के भी वो चल सकते हैं। हमारा हमारे सामने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल तो है, तो हमें उन लोगों को इस लेवल पे ले आए कि उनको देख के कोई ये ना कहे कि ओ बेचारा। हाँ, हमें भाषा का भी इस्तेमाल वही करना चाहिए कि ये भिन्न क्षम है और उसका क्षमता का फिर से विकास करने के लिए हम पुनःक्षम का लक्ष्य रखे हैं, ताकि वो फिर से नॉर्मल लोगों के साथ रह सके, जी सके, पढ़ सके, काम कर सके। तो ये पॉसिबिलिटी है,
और बहुत कुछ अभी हो रहा है। जैसे कई सारे इम्प्लांटेबल मेडिकल डिवाइसेस आ गया है, या स्मार्ट अप्लायंसेस आ गया है, एक्सोस्केलेटन आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग ये सब में आ गया है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ऑगमेंटेड या वर्चुअल रियलिटी, ये सब को पूरी तरह से हमें इस्तेमाल करना चाहिए ताकि इनका स्किल ट्रेनिंग ढंग से हो और वो नॉर्मल स्किल डेवलप कर सके और नॉर्मल लोगों की तरह ज़िंदगी जी सके। तो डिसेबिलिटी को अगर हम सही भाषा का इस्तेमाल करके कहें कि इनका अंग जो है वो विकलांग है कि दिव्यांग है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनकी क्षमता सिर्फ भिन्न है। वो भिन्नता को हम स्वाभाविक, सरल, सामान्य करने की दिशा में कदम उठाएंगे और उनको उस लेवल पे, उस स्तर पे ले जाएंगे। अब किसी का भी पहचान उसका शरीर से नहीं होता है। अगर होता है वो रूड माना जाता है, वो इंसल्टिंग माना जाता है। तो होना क्या चाहिए? आपका पहचान, आपका हुनर, आपका काबिलियत, आप में जो कला है वो होना चाहिए। तो अगर आपके हुनर, आपके काबिलियत को हम थोड़ा सा सहायता दे, थोड़ा सा सपोर्ट दे, थोड़ा सा ट्रेनिंग का आयोजन करें, तो ये काबिलियत या ये जो हुनर, ये पॉसिबिलिटीज जो भी है, उसको एक ऑप्टिमम लेवल पे हम ले जाएंगे ताकि जो भी तरह तरह की जो भी डिसेबिलिटी ग्रसित है लोग, वो अफेक्टेड लोग किसी के ऊपर और डिपेंड ना करें, कोई चैरिटी के ऊपर डिपेंड ना करे, कोई सर्टिफिकेशन, कोई स्पेशल फैसिलिटी का एक्सपेक्टेशन ना करे और अपने बलबूते पे आगे बढ़ जाए। वैसे तो सरकार काफ़ी सारे फैसिलिटी क्रिएट किए हैं, यानी स्कूल में ऐसे डिसेबिलिटी अफेक्टेड लोगों के लिए स्पेशल प्रोविज़न किया गया है। ऐसे बच्चों को एडमिशन दिया जाता है, उनके लिए स्पेशल प्रोविज़न, मतलब स्पेशल टीचर्स, स्पेशल एजुकेटर्स या थेरेपीज का अभी बंदोबस्त किया जा रहा है। फिर वर्क प्लेस के लिए उसमें भी गवर्नमेंट ने रूल बनाया है कि कोई रिजर्वेशन हो डिसेबिलिटी अफेक्टेड लोगों के लिए। तो गवर्नमेंट के कई सारे ऐसे रूल, रेगुलेशन, प्रोविज़न, फैसिलिटी वो सब है। हमें उसमें एक खास एक फीलिंग, एक डायरेक्शन, एक दिशा क्रिएट करना है कि जिसका जो भी प्रॉब्लम है उसको वो प्रॉब्लम का जो नैरो विजन से ना देखा जाए कि इसमें ये कमी है, खामी है, डिफेक्ट है या डिसेबिलिटी है। हमें वो देखना चाहिए कि बस थोड़ा सा आप हाथ बढ़ाएं और वो आपके जरा सा हेल्प, जरा सा मदद को इस्तेमाल करके आगे बढ़ जाए। ये पॉसिबिलिटी है और बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे सामने हैं कि डिसेबिलिटी अफेक्टेड लोग नॉर्मल लोगों के तरह या नॉर्मल लोगों से भी बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। कोई कलाकारी कर रहा है तो कोई एडवेंचर कर रहा है, कोई हिमालय की चोटी तक पहुंच चुका है तो कोई समंदर के गहराई में गोता मार चुका है, तो कोई ऐसा गाना, ऐसा म्यूजिक, ऐसा चित्रकारी किया है कि हम देखते रह जाए, ताज्जुब हो जाए। तो डिसेबिलिटी ऐसा है नहीं कि हम उनको विकलांग, दिव्यांग ऐसे शब्दों से ही पुकारें। हमें उनका जो चाहिए वो फैसिलिटी क्रिएट करें। और ये कॉमन कॉज अगर हम करते हैं, समाज, सरकार, अनुष्ठान और हॉस्पिटल्स, सबका अगर एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स रहे तो
हम में से कोई भी डिसेबिलिटी अफेक्टेड हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम हाथ से हाथ मिला के आगे चल सकते हैं। तो ये जो पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी को हमें सबको बताना है, सबको सतर्क, सबको सजाग, सबको एजुकेटेड करना है। और ये अनुरोध के साथ मैं आज का सत्य स्पीक्स एपिसोड ख़त्म करता हूँ। नमस्ते।